हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था, तो उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने। तो उनके अंदर 3 न्यूमेरिकल्स है फ्लक्स के रिलेटेड, जो उनका फार्मूला था फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल 1.1, 1.11, 1.12 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1.15। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आज हमें अभी सॉल्व करने हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर आपको पसंद आए, आप एंजॉय करो, तो प्री फॉरवर्ड भी करो, मतलब कि इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक का बटन प्रेस करो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलो। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.11, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट in a figure is given ex alpha x to the power of 1/2। ठीक है, ई वाई ई जेड इज इक्वल टू 0। मतलब देखो, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कौन से डायरेक्शन में, खाली x के डायरेक्शन में। और अल्फा की वैल्यू कितनी, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर ऑफ हाफ। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब। तो चार्ज के लिए मैं एक और इक्वेशन आपको करवाऊंगा, वो खाली आप याद रख लेना, क्योंकि अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है। ठीक है, वहाँ पे गॉस इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो वो जस्ट आप याद कर लेना। मेन अपने को कैलकुलेशन में यही देखना है, क्लियर, कि ये फ्लक्स उनके साथ कितना लिंक्ड होगा, क्लियर, क्यूब के साथ। और देखो फिगर में आपको दिखा दूँ। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि उनका वाई जेड कंपोनेंट 0 है, तो मतलब जो भी फील्ड लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स होगी ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसिडर करूँ तो डायग्राम देख के मुझे आप बोलो कि ये डायग्राम, अगर ये क्यूब आपका ऐसे रखा है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन क्रॉस होके जाएगी, जो सरफेस से परपेंडिकुलर होके जाएगी, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन था फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो थीटा अगर 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा, तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, ई डेल्टा एस। एक के केस में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव होगा। लेकिन अगर थीटा आपका 90 डिग्री बने, अगर थीटा आपकी 90 डिग्री बने, तो फ्लक्स आपकी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सरफेस नंबर 1 एंड 2, इनका सरफेस नॉर्मल ए वाले डायरेक्शन में होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इनके लिए थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे इनका सरफेस नॉर्मल ए वाले डायरेक्शन में होगा, तो इनके लिए थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री। इनका सरफेस नॉर्मल ऐसे होगा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे इनका सरफेस नॉर्मल ऐसे होगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। फिर ए वाली सरफेस का होगा ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, थीटा बनेगा 90 डिग्री। फिर ये जो बैक वाली सरफेस है उनका क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो मतलब कि 0 एंड 180 डिग्री दो जगह पे, ये सरफेस 1 के साथ और सरफेस 2 के साथ। तो आपकी जो फ्लक्स लिंक्ड होगी वो भी ये दोनों सरफेस के साथ ही लिंक्ड होगी। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट साइड की सरफेस के लिए फ्लक्स निकालूँ, और फिर किसके लिए निकालूँ, राइट साइड के लिए, और फिर दोनों को ऐड करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आ कि नहीं। चलो, फिर ये जो एक्स है ना, वो आपका वेरिएबल है। ये एक्स क्या होगी, डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये जो लेफ्ट वाली सरफेस है वो ऑरिजिन से कितनी दूर है, ए डिस्टेंस पे। फिर ये जो सरफेस होगी, ये राइट साइड वाली सरफेस होगी, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ से 2a डिस्टेंस पे बनेगी। समझ में आ। तो लेफ्ट वाली सरफेस के लिए x कितना होगा, a, जबकि राइट के लिए कितना बनेगा, 2a। वो न्यूमेरिकल में मैं आपको बोलूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ लेफ्ट साइड सरफेस। क्लियर, चलो, फ्लक्स linked with लेफ्ट साइड सरफेस। चलो, तो वो कितना होगा, एफ एल बोलो। चलो, सबका एरिया सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट साइड ई एल बनेगा। क्लियर, डॉट डेल्टा एस बोलो। चलो, तो डेल्टा एस क्या होगा, इनका सरफेस एरिया, और वेक्टर है तो नॉर्मल उनका ए वाले डायरेक्शन में। तो ई एल डेल्टा एस, मैंने आपको बोला यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री। तो ई एल डेल्टा एस कॉस 180 कितना होगा, -1
तो यहाँ पे माइनस, क्लियर। तो माइनस ई एल डेल्टा एस, ये कितना ए के बराबर, ये कितना यहाँ पे ए के बराबर, ये कितना ए के बराबर, तो सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। तो फ्लक्स कितना बनेगा, ई माइनस ई एल ए स्क्वायर। तो ये फ्लक्स मिल गया। चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर। और एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 वो फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। तो जो एग्जैक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जैक्ट एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो रहा है कि नहीं, क्लियर। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लेफ्ट सरफेस में निकालूँ तो वो कितना बनेगा, ई एल बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पहले जो फार्मूला गिवन है वही मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अल्फा, थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा मुझे, ई एल कितना होगा, अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। और मैंने आपको पहले भी बोला कि x जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाली सरफेस के लिए वो कितना बनता है आपका, a के बराबर। तो अल्फा a टू द पावर ऑफ 1/2 फॉर लेफ्ट साइड सरफेस, x आपका किसके बराबर बना, a के बराबर। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी लेफ्ट साइड। इनको यहाँ पे यूज़ करना है हमें ई एल की जगह पे, तो वो आगे जाके करेंगे, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फ्लक्स लिंक्ड विथ राइट साइड सरफेस। देखो आपको सब दिख रहा है ना, फ्लक्स लिंक्ड विथ राइट साइड सरफेस, तो वो कितना बनेगा, एफ आर फाई आर बनेगा, ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट साइड डॉट डेल्टा एस। तो वो क्या बनेगा, ई आर डेल्टा एस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ई एल था, यहाँ पे क्या था, ई एल था लेफ्ट साइड, और यहाँ पे खाली कौन है, ई आर। तो ये राइट साइड का सरफेस नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थीटा क्या बनेगा उसके लिए, 0। तो ये क्या बनेगा, ई आर डेल्टा एस कॉस 0 क्या होगा, 1। तो ये आपको फ्लक्स ऑन राइट साइड मिल गया, फाई आर। अब देखो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट साइड कैसे वेरी करेगी, तो ई आर बोलूँ तो अल्फा एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 है कि नहीं। लेकिन ये राइट साइड की सरफेस यहाँ से देखो ए और ए डिस्टेंस भी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो राइट साइड की सरफेस यहाँ से टोटल कितने डिस्टेंस पे बनी, 2a। तो x की जगह पे क्या लिखो, 2a टू द पावर ऑफ 1/2। ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट साइड, और ये आगे वाला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड। इनको यहाँ पे रिप्लेस करोगे, ई एल को ई आर को यहाँ पे रिप्लेस करोगे, दोनों को ऐड करना हमें। समझ में आ कि नहीं दोस्तों। अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि सर आप काफ़ी स्लो बोलते हो तो भी कमेंट करो, तो मैं उनको चेंज करूँ, थोड़ा चेंजेस करना पड़े मुझे वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगे कि सर आप फास्ट बोलते हो तो वहाँ पे भी मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपका कितना लिंक्ड होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई। तो फाई आर प्लस फाई एल, फाई आर किसके बराबर था, तो फाई आर आपका किसके बराबर था, ई आर डेल्टा एस के बराबर। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपकी फाई आर थी, और फाई एल किसके बराबर था, ई एल ए स्क्वायर के बराबर, क्लियर। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एरिया लिखना भूल गया, एरिया तो दोनों सरफेस का सेम होगा कि नहीं। तो ये डेल्टा एस क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर था वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ई आर ए स्क्वायर। तो फ्लक्स आपका होगा टोटल ई आर ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द राइट सरफेस ए स्क्वायर, ए फ्लक्स ओवर द लेफ्ट साइड आपकी कौन है, नेगेटिव। तो माइनस, ये देखो यहाँ पे है ना माइनस, क्लियर, ये आपकी माइनस है, यहाँ पे माइनस ई आर ई एल ए स्क्वायर माइनस ई एल ए स्क्वायर, क्लियर इतना। चलो ई आर कॉमन करो, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन करो, ई आर माइनस ई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर लेफ्ट साइड, ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर राइट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर राइट सरफेस अल्फा 2a टू द पावर ऑफ 1/2,
अल्फा 2a पावर ऑफ 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर लेफ्ट साइड कितना है, अल्फा a टू द पावर ऑफ 1/2, अल्फा a टू द पावर ऑफ 1/2। तो कॉमन कौन निकलेगा, अल्फा, तो ए स्क्वायर अल्फा 2 टू द पावर ऑफ 1/2 a टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस a टू द पावर ऑफ 1/2। क्लियर, तो a टू द पावर ऑफ 1/2 भी कॉमन कर लूँ तो a टू द पावर ऑफ 1/2 अल्फा, ये क्या बनेगा, a टू द पावर ऑफ 1/2 मतलब √2 माइनस 1, इनका बेस सेम है ना, तो 2 प्लस 1/2 कितना होगा 5/2, और ये क्या होगा √2 माइनस 1। क्लियर इतना। चलो सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। देखो अल्फा की वैल्यू ना आपको क्वेश्चन में दी थी, अल्फा कितना था 800, ठीक है। ये आपको कितना लेना है, यूनिट लेना है, ए इज इक्वल टू, सॉरी ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना लेना 0.1 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो तो अल्फा इज इक्वल टू 800, 8 टू द पावर ऑफ 1/2, एक ही जगह पे 0.1 क्वेश्चन में दिया आपको, और ये √2 माइनस 1, ठीक है। आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और वो जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपकी क्या मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर इतना, समझ में आया कि नहीं। अभी जो पार्ट बी इनका कैलकुलेट करना है, तो उनके लिए ना हम आगे जाके एक गॉस थ्योरम स्टडी करेंगे कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/ε0 के बराबर। क्यू क्या होगी, वहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस होगी, और ε0 तो आपको पता है। तो यहाँ पे अगर मानो कि टोटल चार्ज में फाइंड आउट करूँ कि जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फाई क्या बनेगा, Q/ε0 बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाई आपकी क्या बनेगी, फाई क्या बनेगी Q/ε0, तो Q यहाँ पे क्या बनेगा फाई इंटू ε0। फाई आपने निकाला 1.05 इंटू ε0 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, तो ये आपको क्या मिलेगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम। तो ये आपको क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। दोस्तों समझ में आ कि नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आपको चार्ज मिल गया कि जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा x टू द पावर ऑफ 1/2। अब देखो क्लियर इतना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो, चलो क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का। तो यहाँ पे देखो 1.12, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव x। पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। यूनिफॉर्म विथ अ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अ नेगेटिव x डायरेक्शन फॉर नेगेटिव x। ओरिजिन से राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो राइट साइड के लिए कौन है 200 आई कैप, और लेफ्ट साइड के लिए कौन है -200 आई कैप, 200 माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कंडीशन बोली है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द origin its axis along x axis, so that one face is at a distance of plus centimeter 10 centimeter and second at a minus 10 centimeter and the other is at -10। वो मैंने बोल दिया आपको। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो दोस्तों, you will find out what is the net outward flux through the each, हर एक सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। सेकेंड, what is the flux through the side of the cylinder, साइड से what is the net outward flux through the cylinder। ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ कि नहीं, ये देखो ओके। ईच यहाँ पे हर एक सरफेस है और यहाँ पे पूरा सिलेंडर का है। क्लियर। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। देखो इनके लिए तो ये वाला इक्वेशन यूज करोगे ना चार्ज के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको ना ये सिलेंडर दिया है, देखो ये, और सिलेंडर की एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे 0, यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ से। क्लियर। तो ये आपका अरेंजमेंट है। तो मुझे हर एक के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो डायग्राम में बना देता हूँ अच्छे से। चलो
तो इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है, आपकी ऑरिजिन है, टोटल लेंथ इनका 20 सेंटीमीटर है, सेंटर से 10 है। समझ में आया कि नहीं? टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना बोला है वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्वेश्चन में देखो तो आपको कितना बोला है 200 आई कैप एक के लिए, और दूसरा बोला है 200 माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी ये वाली सरफेस के लिए बनेगा, क्योंकि आई कैप है ना, तो इनको राइट साइड में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट साइड कितना बनेगा 200 आई कैप। चलो ये वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड का बनेगा ई एल 200 माइनस आई कैप। अब जब भी मैं वैल्यू प्लेस्ड करूँ ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी मैं वैल्यू प्लेस करूँ ना, ये माइनस को मैं नहीं कंसिडर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन दिखाता है, ये लेफ्टवर्ड की डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो मैं मैग्नीट्यूड से बात करूँगा खाली। क्लियर? चलो ये दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होगा कि नहीं, और इनका एरिया नॉर्मल ए वाली डायरेक्शन में होगा। मानो कि इनका एरिया नॉर्मल है, उनको डेल्टा एस वेक्टर बोलूँ मैं। क्लियर? इनका एरिया भी सेम होगा, तो ये वाले डायरेक्शन में बनेगा डेल्टा एस वेक्टर। अभी देखो कि यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है ई आर वो ये वाली डायरेक्शन में, यहाँ पे जो ई एल है लेफ्ट वाली डायरेक्शन वो यहाँ पे। तो मुझे बोल दो इन दोनों का एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे भी कितना है 0 डिग्री। समझ में आया? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही हमें लेना है। तो मैं पहले फ्लक्स निकालूँ। क्लियर? आपको हर एक सरफेस के साथ क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, मतलब ये दोनों सरफेस से, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड के लिए फाइंड आउट करूँ फ्लक्स फॉर लेफ्ट साइड सरफेस, कट हो गया, फ्लक्स फॉर लेफ्ट साइड। चलो कितना होगा 5L होगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट साइड डॉट डेल्टा एस। देखो मैंने आपको बोला थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो ई एल डेल्टा एस कॉस 0। मैग्नीट्यूड दोनों आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, एक कौन है लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में बोलूँ दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 200 न्यूटन पर कूलम, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो 200 इनका मैग्नीट्यूड होगा। डेल्टा एस मतलब इनका एरिया, ये जो आपकी है ना इनका एरिया क्या बनेगा, इनका रेडियस आर, तो एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ? तो एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 क्या होगा 1। चलो तो 200 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस स्क्वायर, रेडियस आपकी कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखो याद रखो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपकी जो ऐसा सिस्टम होगी, जो ऐसा सिस्टम होगी वही फॉर्म में आपकी यूनिट्स होनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर, तो ये क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। तो 5 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 स्क्वायर। तो आपका जो फ्लक्स ऑन लेफ्ट साइड मिलेगा वो हमें मिलेगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ? चलो फ्लक्स फॉर राइट साइड, फ्लक्स फॉर राइट साइड सेम कैलकुलेशन। तो 5R इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट डॉट डेल्टा एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर राइट 200 डेल्टा एस कॉस थीटा, तो डेल्टा एस कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपका 0 होगा तो कॉस 0 1, तो 200 3.14। रेडियस के लिए मैंने आपको बोला था सेंटीमीटर टू मीटर करना पड़ेगा, तो -2 करके स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स ओवर राइट साइड आपको मिलेगा वो मिलेगा 1.57 सेम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप बोलो कि सर फ्लक्स क्यों सेम मिला, तो फ्लक्स ना दो पे डिपेंड करता है, एक ई और एक डेल्टा एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है और ये दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है, तो फ्लक्स सेम ही मिलेगा ना भैया, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब देखो कि ये आपकी साइड ऑफ द सिलेंडर है, ये वाली साइड, ठीक है। चलो तो फ्लक्स विथ साइड में बोलूँ तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डेल्टा एस वन कर दूं यहाँ पे, इनका सरफेस एरिया लोगे ना, क्लियर। अभी इनका एरिया नॉर्मल ऐसे बनेगा डेल्टा एस वन वैक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड खाली आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। थीटा आपकी कितनी बनेगी भैया वहाँ पे, तो थीटा आपकी क्या बनेगी 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा 0, सिंपल। अभी यहाँ पे देखो एक और, फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस एरिया। अगर एक सिलेंडर ऐसे और लाइन ऐसे पास हो तो क्रॉस तो ये दोनों सरफेस से करेगी, इनसे तो वो पैरेलल बनती है, उनको क्रॉस नहीं कर पाती, तो उनके साथ फ्लक्स क्या होता है 0। फिर देखो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा, फाई एल प्लस फाई आर, साइड का तो 0 है, तो 1.57 प्लस 1.57, दिस विल बी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आना। चार्ज के लिए इक्वेशन मैंने बोला था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये टॉपिक अभी अपना नहीं हुआ है, तो अगर इक्वेशन समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं, ये गॉस लॉ का इक्वेशन है, फ्लक्स लिंक्ड इज ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई किसके बराबर होगा, तो आपका 3.14 आपने कैलकुलेट किया, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, चार्ज आपको मिलेगा 2.78 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 कूलम। तो ये आपका फ्लक्स होगा। अब देखो कि यहाँ पे चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज ना आपका मैं बोलूँ ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे, ये वाली साइड पे सॉरी ये वाली साइड पे भी और यहाँ पे भी ऐसे, कि या तो मान कि कोई प्लेट कंसिडर कर लो वहाँ पे, तो उनकी फील्ड लाइन ऐसे निकलती है ना, ये देखो ऐसे निकलेगी, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये आपका क्या होगा, उनसे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा। चार्ज यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इनका ऐसे निकलेगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला अभी बाकी है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको वहाँ पे करवाऊँगा, मैं भूलूँगा नहीं, याद रखना। चलो फिर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 15, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। देखो क्वेश्चन ना हमेशा ध्यान से रीड करो, यहाँ पे आई कैप है ना, पॉजिटिव आई कैप, मतलब ये फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ अ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, कि वाई जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है, उनसे पैरेलल है, whose plane is parallel to yz plane. What is the flux through the same square if normal to its plane makes an angle of 60 degree with an x-axis, with the x-axis, क्लियर। चलो मैं डायग्राम के साथ दोनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो तो फर्स्ट, जब आपकी ये जो प्लेन है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, देखो ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो वो वाली प्लेन के अंदर है, और फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, आपका एक्स के डायरेक्शन में, तो इनका जो एरिया नॉर्मल होगा वो एरिया नॉर्मल भी कौन से डायरेक्शन में निकलेगा, एक्स के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स के डायरेक्शन में, ये वाई जेड प्लेन से एरिया नॉर्मल निकलेगी, वो भी एक्स के डायरेक्शन में निकलेगी कि नहीं। देखो ये आपका वाई जेड प्लेन होगा, ये आपकी वाई जेड प्लेन, तो इनका एरिया नॉर्मल क्या होगा, एक्स के डायरेक्शन में होगा। तो थीटा कितना बनेगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल क्या बनेगा 0। तो फ्लक्स क्या होगा लिंक वहाँ पे, ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा आपकी 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। चलो डेल्टा एस इनका एरिया क्या होगा 10/10 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करोगे तो देखो जिसको नहीं आता तो 100 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ क्या होगा -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू दी पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा एरिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 3 डेल्टा एस 10 टू दी पावर ऑफ -2 कॉस 0 1, इनको जरूर नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको फ्लक्स मिल गया। फिर देखो सेकंड केस आपको क्या बोला है, तो सेकंड केस आपको क्या बोला है कि प्लेन आपकी जो है ना मेक्स एन एंगल ऑफ
60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये प्लेन आपका 60 डिग्री कैसे बनाए, देखो मैं आपको बोलूँ, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये थोड़े यहाँ पे करता हूँ। ये मानो कि आपका प्लेन है, ये इनका एरिया नॉर्मल है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों साथ में ना। अगर ये प्लेन को ऐसे टर्न करूँ, देखो ऐसे टर्न किया मैंने प्लेन को, ये था पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो उनका एरिया नॉर्मल अलोंग दी एक्स, ये आपकी एक्स की डायरेक्शन। लेकिन अगर ये प्लेन को ऐसे टर्न करूँ, देखो एंगल बना कि नहीं, तो ये जो एंगल बने ना वो कितना बनता है 60 डिग्री। तो वहाँ पे आपको एंगल 60 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे देखो 60 डिग्री ऐसे बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आपका एरिया नॉर्मल, ये आपकी प्लेन में बोलूँ ना, मानो कि प्लेन ऐसे बन गई, तो इनका डेल्टा ऐसे यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल थीटा कितना रिप्लेस करो 60 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ डेल्टा एस, आपका वही एरिया तो वही रहेगा 10⁻⁻², और ये क्या बनेगा कॉस 60 डिग्री 3 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻²। कॉस 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होगी 1/2, तो ये क्या मिलेगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको फ्लक्स मिलेगी। देखो दोस्तों, सारे न्यूमेरिकल आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया था कि आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर आपकी ये जो न्यूमेरिकल्स होती है विदाउट डेटा चेंज, वेरी रेयर चांसेस है कि वो लोग डेटा चेंज करें, तो आपको अच्छी तरह से उनको लिख के प्रैक्टिस करने हैं। मेरी बात मानोगे कि नहीं, ठीक है। अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने तो आपको 110% अभी से प्रिपरेशन करनी है। IMP बायएमपी कुछ होता नहीं है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? चलो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, लॉकडाउन को एंजॉय करो, स्टे एट होम, लर्न फ्रॉम दी होम। आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम दी होम।